आगे बढ़ते ब्रेक के बाद और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है कि डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद एक बार फिर अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में लौटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे उन्होंने 2 साल पहले छोड़ दिया था। हालांकि जेकेपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर हाईकमान द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का पालन करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की सुगबुगाहट के साथ ही इलेक्शन जो सियासी पारा है वो गर्मा गया है और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अब इलेक्शंस की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले ही दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी थे, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं खड़गे वो थे, और जम्मू कश्मीर के दोनों क्षेत्रों लद्दाख और जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए हैं। और इसी बीच एक खबर ये भी आ रही है कि गुलाम नबी आज़ाद जो कि डीपीएपी के चेयरमैन हैं इस वक्त और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, लगातार कांग्रेस में कई सालों तक रहे, लेकिन फिर कांग्रेस छोड़ गए थे, लेकिन अब दोबारा वो कांग्रेस की तरफ वापसी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वापसी की। इस पर बात करने के लिए रविंद्र शर्मा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और स्पोक्स पर्सन, चीफ स्पोक्स पर्सन भी है पार्टी के, उनसे जानेंगे। सर, जो खबरें आ रही है गुलाम नबी आज़ाद के रिलेटेड कि वो वापसी करना चाहते हैं पार्टी में, कांग्रेस में, क्या इसमें कोई है और क्या कोई बातचीत चल रही है? देखिए, जिन मीटिंग्स का आपने जिक्र किया, एक मीटिंग में तो मैं भी था। पार्टी टाइम टू टाइम रिव्यू करती है। जम्मू कश्मीर चूंकि चुनाव होने वाले हैं, इसलिए चुनाव का रिलेटेड तैयारियों का जायजा लिया जाता है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के लीडर्स को टाइम टू टाइम बुलाया जाता है, उसमें मशवरा लिया जाता है। और कल जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे अध्यक्ष थे और जो उस मीटिंग में तो हम लोग शामिल नहीं थे। बाकी जिस बात का आपने जिक्र किया उसके बारे में हमें ना कभी किसी ने पूछा, ना अभी कोई चर्चा हुई है पार्टी के अंदर, इसलिए आपके पास जानकारी होगी। मैं उसके बारे में अभी जानकारी नहीं रखता।